आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। आज हमारे साथ हैं दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका कुमारी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके श्रोताओं को नमस्कार बोलती हूँ। हमारे श्रोताओं के फोन आने शुरू हो गए हैं। हेलो नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? सर, हम कैलाश पटेल मिसिरपुर अनिया वाराणसी से बोल रहे हैं। कैलाश पटेल जी हमारे साथ आज दंत रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रियंका कुमारी। क्या पूछना है आपको, पूछे। सर, हमारे दांतों में करीब 4 वर्षों से कोई आम कच्चा खाते हैं तो खट्टा हो जाता है दांत ना, जी इस सर। टाइप से हो रखा है और 4 वर्षों से। 4 वर्षों से? हाँ, वो जी, सही नहीं हो रहा है। जी सर, कभी आपने साफ सफाई करवाया है दांतों का? नहीं, सफाई तो नहीं करवाएं। सर, आप एक बार दांतों की सफाई करवाइए, जिसको प्रोफेशनल क्लीनिंग स्केलिंग बोलते हैं, और उसके बाद ना आप कुछ पेस्ट आते हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उसको यूज कीजिए। डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट है सर, वो आपके दांतों से झंझनाहट, सेंसिटिविटी जो भी है वो निकाल देगा। कम से कम 1 महीना यूज कीजिए। जी मैडम। ठीक है, धन्यवाद। हेलो जी सर, प्रणाम। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं? मैं राजाराम खालिका राम शाहपुरी वाराणसी से बोल रहा हूँ सर। हाँ राजाराम जी, हमारे साथ डॉक्टर प्रियंका हैं, डेंटिस्ट। पूछिए, क्या पूछना है आपको? दांत हमारे 2 दिन निकल गए हैं और खाने पीने में दिक्कत हो रहा है और दांत में बार बार पायरिया और क्या शिकायत हो जा रहा है। जी सर, आप सफाई करवाइए दांतों की डॉक्टर के पास जा करके। 2-3 जो निकल गए हैं उसके लिए क्या होगा? जो 2-3 जो निकल गए हैं उसके लिए 2 टाइप का ट्रीटमेंट है, फिक्स्ड और रिमूवल डेंचर। ठीक है, जो निकालने लगाने वाला डेंचर होता है वो भी आप पहन सकते हैं। अगर आपको फिक्स ही करवाना है तो 2 ऑप्शन है आपके पास, इम्प्लांट और FPD, फिक्स पार्शियल डेंचर बोलते हैं, जिसमें कैप लगाते हैं। आगे पीछे के दांतों को रूट कैनाल करने के बाद थोड़ा सा शेपिंग करके सारे दांतों में एक साथ कैप लगा दिया जाता है। या फिर इम्प्लांट एक ऑप्शन है, उसमें 1 स्क्रू डालेंगे, 1 कैप लगाएंगे, मतलब सिंगल दांत के लिए सिंगल स्क्रू सिंगल कैप। वो इम्प्लांट ऑप्शन है आपके लिए। मतलब लग जाएगा? जी सर, लग जाएगा। ठीक है मैम, जानकारी के लिए धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। हेलो हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में आपने फोन मिलाया है। कौन बोल रहे हैं, बताइए। चंद्रपुर जहापर का नाम अम्बेडकर नगर जिला से मदन लाल बोल रहा है। मदन लाल जी हमारे साथ डेंटिस्ट हैं डॉक्टर प्रियंका। आपको क्या पूछना है, पूछे। जो सर दांत सिंपल खाना खाने से लोगों का दांत टूटने लगता है, दर्द होता है मसूड़ों में और दांत में। जी सर, आपके दांतों में दर्द है? दर्द भी होता है सर जी, और जो है दांत टूटने भी लग रहा है। 4-5 दांत टूट गया है हमारा। टूटने लग रहा है सर। हो सकता है आपके मसूड़ों में ना पायरिया है, जिस वजह से दांत हिल के निकल गए हों। सर, आप एक दो बार दांतों की सफाई करवाइए। वो भी सर जी जो है अंदर से नहीं टूटता है, मतलब मसूड़े जो बराबर है वहीं से टूट कर निकल जाता है। वहीं से टूट के निकल जाते हैं। कोई बात नहीं सर, उसके लिए भी ऑप्शन है। अगर मसूड़ों में जड़ भी रह गया तो उसको रूट कैनाल करके कैप लगाया जा सकता है, और अगर नहीं बिल्कुल ही निकल गया है तो फिर इम्प्लांट और फिक्स पार्शियल डेंचर आपके लिए 2 ऑप्शन है। उसमें रूट कैनाल करके दांतों में कैप लगाया जाता है, या फिर इम्प्लांट डाल के 1 स्क्रू डाल के और 1 कैप लगाया जाता है, मतलब सिंगल स्क्रू सिंगल कैप। इम्प्लांट और FPD दोनों ऑप्शन है आपके पास। जी सर, तो जो दांत में दर्द होता है इसके लिए कोई उपाय जो टूटने लगता है? टूटने जो लग रहा है सर, दांत अगर आधा पर से टूट रहा है, आप एक बार डॉक्टर को दिखाइए, साफ सफाई करवाइए। उसके बाद मेन है, देख के ही कुछ चीजें समझी जा सकती हैं, तो वो देखने से बेटर समझ में आएगा। आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए सर। अगर दांत में दर्द है तो वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है सर, RCT होता है। RCT करके कैप लग जाता है दांत में, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए जैसे आता हो गाँव वाले आदमी, हम लोग ग्रामीण में आते हैं तो सर टूथपेस्ट से तो बहुत कुछ चीजों को वापस नहीं लाई जा सकती हैं। टूथपेस्ट का काम सिर्फ सफाई करना है दांतों का। तो करवाएंगे आपके, जो आप सलाह दे रहे हैं इसके लिए हम जाएंगे से। अच्छा सर, जैसे दांत जो जिनका टूट गया है, लोग कहते हैं दांत लगवाना चाहिए, तो इसके लिए दांत लगवाने के लिए दांत कई प्रकार के आते होंगे, मजबूत जी सर 2-3 ऑप्शन है आपके पास। इम्प्लांट है और एक फिक्स लगता है जिसमें कैप लगता है, फिक्स्ड दांत बोलते हैं उसको। उसमें रूट कैनाल करके दांतों को थोड़ा शेपिंग करके सब में एक साथ कैप लग जाता है। आप अपने डेंटिस्ट से एक बार, जो दंत चिकित्सक हैं, उनसे संपर्क कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। हेलो आरोग्यम। हाँ सर, मैं आजमगढ़ से बोल रहा हूँ। आपका नाम बताइए। तारकनाथ गिरी सर। हमारे साथ दांतों की चिकित्सक हैं, क्या पूछना है आपको, पूछिए। डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। ऐसा कि दांतों में दर्द रहता है थोड़ा हल्का हल्का सा, और दांत तो है ना पीलापन हो गया है। पीलापन हो गया है? कोई सिर्फ एक दांत में दर्द रहता है या सारे दांतों में? लगभग बाएं साइड में। बाएं साइड में। मेरे हिसाब से आपको 2 तरीके की दिक्कत है। एक तो आप दांत साफ करवाइए, जो पायरिया होगा वो सही हो जाएगा, और दूसरी बात है, जिस दांत में दर्द है उस दांत का रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाइए सर। RCT बोलते हैं। आप डॉक्टर के पास जाइए, उनको बोलिए दांत में दर्द है, वो देखेंगे किस दांत में दर्द है, उसके बाद उसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट RCT करके देंगे। आपके दांत भी रहेंगे और दांतों का दर्द भी नहीं रहेगा। मैम ऐसा है, मतलब कोई घरेलू मतलब कोई उपाय है कि घर में, मतलब
दर्द से ही घर में तो होता, सिर्फ मतलब यही दांत- उपाय है कि आप ब्रश कीजिए, सही से दांतों को साफ रखिए, बस यही है। पर सर फिर भी कभी कभी जिंदगी में ना एक दो बार कभी कभी डॉक्टर के पास जाके प्रोफेशनल क्लीनिंग करवाना पड़ता है, साफ सफाई करवाना पड़ता है। बहुत सारी चीजें ब्रश से निकल नहीं पाती है ना, बहुत सारी गंदगी कभी कभी फंस जाती है, वो अटका रह जाता है, बहुत बहुत दिनों तक निकल नहीं पाता है। इस वजह से डॉक्टर के पास जाके स्केलिंग करवाते हैं लोग, सफाई करवाते हैं। पानी लगना दांतों में। जी सर आप एक दो बार सफाई करवाएंगे तो वो आपका जो पानी लगना है वो भी सही हो जाएगा धीरे धीरे, और पायरिया का जो भी शिकायत है वो सब सही हो जाएगा सर। और जिस दांत में दर्द है उसके लिए RCT है ऑप्शन आपके लिए। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो। हेलो हाँ नमस्कार, आरोग्यम। जी, मैं कोटवा मोहल्ला मुस्लिमपुरा से नौशाद अली अंसारी बोल रहा हूँ। हाँ नौशाद जी, हमारे साथ आज दांतों की विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रियंका। क्या पूछना है आपको, पूछिए। जी, मेरे दोस्त के दांत में बहुत दर्द रहता है और खून भी आता है मसलों में। मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि आपके दोस्त को पायरिया की शिकायत है, उनको बोलिए डॉक्टर के पास जाएं, दांतों की सफाई करवाएं एक दो बार, वो दिक्कतें अपने आप सही हो जाएंगी। हाँ, तो हरदम दर्द रहता है, खून आता है, और डॉक्टर को दिखाए थे तो बोले थे कि सफाई करवा लो, उन्होंने अभी सफाई करवाया नहीं। नहीं करवाना पड़ेगा सर, एक दो बार आप सफाई करवाइए, मतलब महीने भर के अंतराल पे 2-3 बार आप साफ सफाई करवाइए, अपने आप चीजें सही हो जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। हेलो। हेलो हाँ नमस्कार, आरोग्यम। जी, हम चांद बाबू नेवादा जलालपुर जौनपुर से बोल रहे हैं। अच्छा, दांतों की डॉक्टर हैं, आपको पूछना क्या है, पूछिए। डॉक्टर साहब, मेरे दांतों के बीच में गैप है, कुछ भी खाते हैं तो अंदर जो है फंस जाता है। जी सर। और उसको जो है पतले सीख से या धागे से निकालना पड़ता है। जी सर। बार बार करने पर घाव हो जाता है। बार करने पे घाव हो इसमें जाता क्या करें? जो समझ में आ रहा है ना, आपने बहुत दिन तक दांत नहीं साफ करवाया है तो दांतों के बीच में ना गैप आ गया है, खाना फंस के मसूरे पीछे चले गए हैं और दांतों के बीच में गैप आ गया है, अब वहाँ खाना और फंस रहा है। तो आप 2-3 बार दांतों की सफाई करवाएं, धीरे धीरे मसूरे ऊपर आएंगे और वो जो गैप है उनको खुद से भरेंगे, अपने आप से भरेंगे, अपने आप हो जाएंगे। अपने आप भर जाएंगे सर। आपको 2-3 बार दांत साफ करवाना पड़ेगा महीने के अंतराल पर डॉक्टर के पास जाके। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और परेशानी है कि मेरे दांत जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं। हाँ, टूट करके एकदम जो है जड़ तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद सर हो सकता है आपको कैल्शियम की कमी है, आप दूध पनीर ज्यादा खाएं, ये सब खाएं, और कैल्शियम टैबलेट्स आप ले सकते हैं सर, दांत अगर टूट के झरझर के गिर रहा है तो। डॉक्टर साहब, मेरी उम्र जो है करीब 55 साल की है। जी सर। तो ये बताइए कि दातून से दांत साफ करते हैं ठीक है कि ब्रश का यूज करें? दातून से करते हैं वो भी सही है सर, लेकिन ब्रश करना चाहिए, अभी तो सब लोग ब्रश करते हैं। तो सुबह शाम दोनों करें? सुबह शाम दोनों करें, रात में सोने से पहले। अच्छा, ये बताइए जो दातून में फंस रहा है तो इसको क्या धागे से वो निकलेगा नहीं सर। आप 2-3 बार जाके डॉक्टर के पास दांतों की सफाई कराएं महीने के अंतराल पर, वो जो आपके जगह बने हुए हैं वो अपने आप भर जाएंगे सर, मसूरे वापस आ जाएंगे अपने आप, उस जगह को भर देंगे। ठीक है, धन्यवाद। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम। नमस्कार सर, मोहन यादव गाजीपुर जिले सराय अली खां से बोल रहा हूँ। अच्छा मोहन जी, हमारे साथ डेंटिस्ट हैं डॉक्टर प्रियंका चौबे। क्या पूछना है आपको, पूछिए। प्रणाम। मेरे दांत में खोलरा हुआ, क्या वो उपाड़ने से उपाड़ जाए तो ठीक है या मसाला भर जाए तो ठीक है? सर दांत में अगर कैविटी हो गया है तो दर्द भी है? दर्द कभी काल के होता है, कभी कभी दर्द होता है। ठीक है सर, आप जो है ना उसको भरवाने से काम नहीं चलेगा और उसको निकाल भी नहीं सकते हैं। आप जाएं डॉक्टर के पास और RCT करवाएं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट RCT करवाने के लिए बोले। आप RCT करवाएंगे, उसके बाद आप दांत भरवा सकते हैं। RCT के बाद? जी सर। सर दूसरा सवाल है कि जैसे भोजन मतलब कैसा करें? भोजन आप जैसे मतलब सामान्य दाल चावल रोटी सब्जी ये सब खाएं और थोड़ा सलाद वगैरह ये सब भी लें ऊपर से। मूल बात ये है कि आप एक बार डॉक्टर से मिलें, अपने डेंटिस्ट से। ठीक है? जी जी। ठीक है, धन्यवाद। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम। जी सर नमस्कार। अपना परिचय दीजिए। जी सर, मैं ग्राम कुष्ठ वैक्सीन डिस्ट्रिक्ट बदायूं तहसील दातागंज से आपका नियमित श्रोता विमल बात कर रहा हूँ सर। हाँ विमल जी, हमारे साथ डेंटिस्ट हैं डॉक्टर प्रियंका चौबे। संक्षेप में अपना प्रश्न पूछिए। जी सर मेरे दाढ़ में एक प्रॉब्लम हुआ है और जब भी मैं मिठाई खाऊं और या ठंडा पानी पीता हूं तो दर्द बहुत होता रहता है। एक दांत में दर्द होता है ना, पूरे दांत में? नहीं मैम, एक दांत में होता है, सिर्फ दाएं तरफ वाली में। जी सर, आप उस दांत को आप जाएं डॉक्टर को दिखवाएं, हो सकता है
आपके उस दांत को RCT की जरूरत है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं सर। जी जी। और मैम जैसे कि अगर मिठाई खाएं या ठंडा पानी पीते तभी होता है, वैसे अगर जैसे साग सब्जी खाते हैं अपन लोग खाना तो उस समय तो नहीं होता है। तो वो जो कैविटी है ना वो धीरे धीरे नस तक बढ़ता है, अभी तक उतना पहुंचा नहीं है नस तक, पर कुछ दिनों में वो नस तक पहुंच जाएगा। ऐसे दांतों को ठीक कराने का यही तरीका है कि आप उसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाएं। न मिठाई खाने के बाद दिक्कत होगी आपको, न ठंडा गर्म लगेगा दांतों में। जी जी जी। ठीक है, धन्यवाद। हेलो हेलो, नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। प्रतिष्ठित आरोग्यम कार्यक्रम के साथ आप महानुभावों को और डॉक्टर साहिबा को भी मेरा सादर प्रणाम। डॉक्टर प्रियंका जी हमारे साथ हैं, डेंटिस्ट, अशोक विहार कॉलोनी पहाड़िया, अनिल कुमार गुप्ता गौंड। जी सर, नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहिबा। पहले तो पायरिया के बारे में मुझे जानकारी चाहिए कि ये महिलाओं में ही ज्यादा मैंने अक्सर देखा है, जी सर। तो इससे कैसे बचा जाए और औरतों में ये आखिरकार क्यों ज्यादा होता है? सर, पायरिया औरतों में इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि औरतों के हार्मोन्स मर्दों के हार्मोन से थोड़े डिफरेंट होते हैं, और औरतों को 2-3 चीजें भी हैं जिंदगी में जिससे होके गुजरना पड़ता है, जैसे प्रेगनेंसी। उस वक्त हार्मोन्स का लेवल बहुत अप डाउन होता है सर, इसलिए औरतों में पायरिया ज्यादा दिखता है। और पायरिया का इलाज है ना सर, आप डॉक्टर के पास जाके स्केलिंग करवाएं, दांत की सफाई करवाएं 2 से 3 बार महीने के अंतराल पे। जो भी दिक्कतें हैं वो अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। जी, सफाई करवाया हूँ, 2 बार सफाई करवाया हूँ इनकी। जी सर। दूसरा सवाल ये है, मसूड़ों और दांतों में क्या किया जाए? किसी की कोई केहू आदमी अखरोट फोड़ देला दांत से, जी जी। और कोई आदमी बरसी पान खाने वाला भी सुपारी गीली करके खाता है। जी सर। मतलब मेरा कहने का मतलब कि किसी आदमी के दांत इतने मजबूत क्यों रहते हैं और किसी आदमी के इतने कमजोर क्यों होते हैं? सर, वो तो साफ सफाई पे निर्भर करता है और आपके बॉडी के कैल्शियम लेवल पे निर्भर करता है कि आपका दांत कितना मजबूत और कितना कमजोर रहेगा। साफ सफाई अच्छी है, कैल्शियम प्रोटीन उनको अच्छे से मिल रहा है, ब्लड सप्लाई अच्छी होती है दांतों में, तो दांत मजबूत हो रहते हैं। तो मतलब कि जिनके दांत मजबूत हैं उससे ही कुछ ऐसा बताइए कि बचपन से ही जो गार्जियन जो हैं सचेत हो जाए कि आगे चल के बच्चों के दांत जो है खोड़ीला हो जाता है, कैविटी हो जाती है। जी रूट कैनाल ट्रीटमेंट है उसमें आजकल, पहले मैंने 20 साल पहले रूट ट्रीटमेंट करवाया था, कैप भी लगवाया है। जी सर। बच्चों पहले की टेक्नोलॉजी में और आज में क्या अंतर है, कुछ बताएंगे, स्पष्ट करेंगे आप? बच्चों को आप सामान्य खाना पीना जो है, रोटी चावल, दाल सब्जी, रोटी चावल दीजिए, साथ में दूध और फल फ्रूट्स और सब्जियां, सलाद, ये सब भी दीजिए खाने के लिए। थोड़ा सा दूध का अमाउंट बच्चों के लिए ना, थोड़ा सा ज्यादा दूध तो बच्चों को डेली चाहिए, कैल्शियम थोड़ा मेंटेन रहेगा। जी जी जी। और ब्रश भी करें बच्चे। हाँ, ब्रश साफ सफाई करें, ज्यादा गड़बड़ी इसी में जाता होती है। जी, सुबह और रात 2 टाइम ब्रश करवाएं बच्चों को। अब देखिए, अब लास्ट में अंतिम बड़ा ज्वलंत क्वेश्चन है कि आजकल लोग गुटखा जो खाते हैं तो मुंह में छाले, दांतों का खराब होना, मतलब इसके लिए आप लाभकारी टिप्स क्या देना चाहेंगी श्रोताओं? गुटखा खाना छोड़ दें, साफ सफाई रखें, डॉक्टर के पास 1-2 बार जाके साफ सफाई करवाएं। तो मुंह के छाले जो हो जाते हैं वो दांत वाले ही डॉक्टर दिखेंगे ना? जी सर, दांत वाले ही डॉक्टर देखेंगे। मतलब हाँ, मतलब मुंह में अगर आपके कोई छाला है या फोड़ा हो गया है, जी सर, तो वो अच्छी तरह ये लोग जान जाएं कि ये हमको कहाँ जाना है दिखाने। जी सर, वो दांत वाले ही डॉक्टर देखेंगे। वही आपको पेस्ट आते हैं मार्केट में, पेस्ट अवेलेबल है जेल के रूप में, वो लगाने के लिए देते हैं। वो घाव पे वो दवाई असर करती है, छाले पे। डॉक्टर साहब, आपको प्रणाम है इतनी लाभकारी जानकारी देने के लिए। आपको बहुत बहुत अभिनंदन और सत्कार। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अनिल जी, सबसे अच्छी सलाह तो यही होगी कि पान, गुटखा, तंबाकू, इन सारी चीजों से बचा जाए, तो जो मुंह के छाले हैं या आगे चलकर उसके कैंसर में बदलने की संभावनाएं होती हैं, उन सब चीजों से हम बचे रह सकेंगे। बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। हेलो। हाँ, नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन? सर, मैं रतिनाथ त्रिपाठी बोल रहा हूँ, हरिशंकर नगर कॉलोनी से, कोटवा से। अच्छा, रतिनाथ जी हमारे साथ डेंटिस्ट हैं डॉक्टर प्रियंका चौबे। क्या पूछना है आपको, पूछे। हाँ मैडम, नमस्कार। नमस्कार। हाँ मैडम, कह रहे थे कि दांत जो है मेरा बहुत छोटा छोटा है जी, और हमेशा जो है कि उसमें पीलापन लिए रहता है, तो उसके लिए क्या करना होगा मैडम? आप दांतों की सफाई करवाएं डॉक्टर के पास जाके, और खुद भी ब्रश से साफ सफाई मेंटेन रखें। सुबह शाम 2 टाइम ब्रश करें। जी जी। और खाने पीने में क्या चीज खाया जा सकता है जिससे कि दांत हमेशा स्वस्थ रहे? सब खा सकते हैं सर, सामान्य भोजन जो भी होता है वो सब खा सकते हैं। दूध भी पी सकते हैं साथ में। जी जी जी। ठीक है, धन्यवाद जी। और नमस्कार। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम। हाँ नमस्कार। अपना परिचय दीजिए।
मैं प्रेम चौरसिया नाट्यमिली से बोल रहा हूँ। हाँ चौरसिया जी, हमारे साथ आज दांतों की विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रियंका कुमारी। क्या पूछना है आपको, पूछे। दांत में पायरिया हुआ है। जी सर। और ब्लड आता है। जी सर। दांत में। जी सर, मैं समझ गई। जी सर, इसका उपाय ये है कि आप खुद भी दांतों की साफ सफाई मेंटेन रखें, सुबह शाम ब्रश करें। और दूसरी चीज है ना, आप डॉक्टर के पास जाएं, उनको बोलिए कि मेरे दांतों की सफाई कीजिए। मशीन द्वारा दांतों की वो सफाई करेंगे, स्केलिंग बोलते हैं उसको। आप 2 से 3 बार दांतों की सफाई कराएं, महीने भर के अंतराल पे। आपके पाइडिया का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इसको पान खाने से कोई हानि? जी सर, पान खाने से तो हानि है ही। आप पान गुटखा खाएंगे तो दांतों पे उसका स्टेन, मतलब उसका जो धब्बा है, दाग धब्बा है, वो पड़ जाता है। और वो जमा होते होते मसूरों को भी प्रभाव डालने लगते हैं, मसूरों पर भी। अच्छा, तो अगर पान खाते भी हैं ये, तो बिना मुंह साफ किए पान खाने के बाद न रहें, अच्छे से ब्रश करें, है ना? जी सर, जी सर। मतलब एक आध को कभी कदार खा सकते हैं, मतलब मुंह साफ कर लेना, मुंह साफ करके रखना है सर। ब्रश वगैरह आपको सही तरीके से कराना है और 1-2 महीने में डॉक्टर के पास भी जाना है और साफ सफाई करवाना है उनसे। अच्छा, कई बार ये भी होता है ना डॉक्टर साहब कि जैसे पान खाया लोगों ने रात में और वैसे ही सो गए। नहीं, पान खाएं तो फिर आप ब्रश करके अच्छे से उस पान के दाग को निकाल के, उसका जो भी जमा है मुंह में, वो सब निकाल के उसके बाद ही सोएं, ब्रश वगैरह करके सोएं। क्योंकि पान में कुछ फायदे वाले भी चीज, जैसे पान का पत्ता का रस हुआ, कत्था हुआ, चूना हुआ, ये सब तो स्वास्थ्य के लिए उतना हानिकारक नहीं है। वही तंबाकू वाला पान खाने पर ज्यादा है। हाँ, तंबाकू से बचें सर, तंबाकू ना खाएं। इसके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं सब? इसके दुष्प्रभाव जो है ना, तंबाकू खाने से मुंह के ओरल कैंसर होता है, मुंह का कैंसर हो जाता है जी। तो वो नौबत ना आ जाए, उससे अच्छा है कि तंबाकू वगैरह ना ही खाया जाए। जैसे खाना खाने के बाद भोजन पचाने की दृष्टि से पान खाने का विधान है, तो दिन में पान खाया जा सकता है, रात में भी भोजन के बाद खाया जा सकता है बिना तंबाकू का। और खाने के बाद आवश्यक शर्त यह है कि हम अच्छे से मुंह साफ करके फिर दूसरे काम में लगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। बहुत पांडुरंग धन्यवाद आपको। डॉक्टर साहब आपको भी नमस्ते। धन्यवाद, नमस्ते सर। डॉक्टर प्रियंका, दांतों की समस्या बहुत सारे लोगों को होती है और बहुत सारे लोग परेशान भी होते हैं, कुछ गंभीर रूप से भी परेशान हो जाते हैं। इन सारी चीजों से बचने का उपाय कुछ तो आपने हमारे श्रोताओं को बताया ही है जी। लेकिन एक सामान्य तौर से हम दांतों की सफाई किस तरह से कर सकते हैं, ब्रशिंग का सामान्य तरीका क्या होना चाहिए, और ओरल कैंसर जैसे रोगों से हम बच सकें, क्या कहना चाहेंगी आप? सर, दांतों की सफाई के लिए, दांत अच्छे रहें आपके, उसके लिए मैं यही बोलूंगी कि आप दांतों की सफाई तो रखना पड़ेगा। सुबह ब्रश कीजिए और रात को सोने से पहले ब्रश करके सोइए। खान पान सामान्य रखिए, दूध दही सब खाइए जी। साथ में ओरल कैंसर जो है ना, आजकल बढ़ रहा है क्योंकि लोग पान गुटखा जरूरत से ज्यादा खाते हैं, दिन भर मुंह में भरे ही रहते हैं जी। तो उससे ओरल कैंसर तो होगा सर। डिफरेंट टाइप के ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, लाइकेन प्लानस, ये सब जो है ना ओरल कैंसर के टाइप्स हैं जो हो जाते हैं जी। उसके बाद तो फिर इलाज वही है कि कीमोथेरेपी करवाइए और फिर जितना इफेक्ट हो गया वो सब काट के निकालें। तो उस हद तक ना चला जाए मामला, उससे अच्छा है कि पान गुटखा छोड़ ही दिया जाए जी। ब्रश करने का तरीका क्या होना चाहिए? जैसे छोटे बच्चों को ब्रश करवाना है या बड़े लोग जो ब्रश करते हैं, देखा जाता है कि कुछ लोग 5-5 मिनट तक ब्रश कर रहे हैं, 10 मिनट तक ब्रश कर रहे हैं, खूब रगड़ कर जोर से ब्रश कर रहे हैं। उनका जो नया ब्रश होता है वो पता लगा 1 हफ्ते के अंदर ही टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, उसके जो ब्रिसल्स होते हैं। क्या तरीका सही है? सर, इतना प्रेशर डाल के ब्रश करना दांतों पे सही नहीं है। लोग क्या सोचते हैं कि दांतों की सफाई के साथ साथ जो जिंदगी भर का कचरा अटका हुआ है वो हम ब्रश से ही साफ कर दें, तो वो तो हो नहीं पाएगा सर। 1-2 बार आपको डॉक्टर का हेल्प लेना ही पड़ेगा, 1-2 बार वहां सफाई करवाना ही पड़ेगा, जिसको स्केलिंग बोलते हैं जी। अदरवाइज साफ सफाई होने के बाद उतना कचरा भी दांतों में नहीं रहता है जो डेली के ब्रश से ना निकले जी। तो ब्रश आप सामान्य यूज कीजिए, सॉफ्ट या मीडियम ब्रश यूज कर सकते हैं। 2 से 5 मिनट तक ब्रश कर सकते हैं सर, सामान्य हाथों से, बहुत ज्यादा रगड़ना नहीं है दांतों को। जैसे लोग सीधे करते हैं, क्या ऊपर नीचे गोलाई में किस तरह की? गोलाई में कर सकते हैं सर, गोलाई में कर सकते हैं। साथ में आगे बढ़ते के साथ गोलाई में कर सकते हैं। साइड के दांतों में राउंड, ऊपर के दांतों में नीचे की तरफ और नीचे के दांतों को ऊपर की तरफ। जी। एक फोन है डॉक्टर साहब।
हेलो 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 हेलो, नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। मैं शिवपुर से असगर बोल रहा हूँ। असगर अली जी, हमारे साथ डेंटिस्ट हैं डॉक्टर प्रियंका चौबे। क्या पूछना है आपको, पूछिए। हाँ डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर ये डेंचर लगा हुआ है मेरा पहले का। जी जी। वो ढूंढ रोका गिरता है खाने के टाइम में। गिर जाता है जी। जी निकल जाता है जी। धोखे रखना, मतलब दोनों ऊपर नीचे दोनों फुल है। लेकिन अब जो 5-6 साल हो गया इसको लगा के। जी जी। 6 साल से ज्यादा। लेकिन अब खाने के टाइम में ये गिर जाता है, चावल वगैरह फंस जाता है। जी सर। और रोटी वगैरह खाने में भी प्रॉब्लम होता है, गिर जाता है। जी सर। तो आप डॉक्टर के पास जाएं, उस डेंचर को दोबारा बनवाना पड़ेगा सर। अच्छा, ये डेंचर को दोबारा बनवाना पड़ेगा। या फिर कुछ डॉक्टर जैसे अगर इसको रीलाइनिंग करना चाहते हैं, एक प्रोसेस होता है रीलाइनिंग। इसमें इसी डेंचर को थोड़ा सा घिस के और इसी डेंचर के ऊपर से बढ़िया से फिर से मटेरियल डाल के उसी को फिर से बना दिया जाता है। इसको रीलाइनिंग बोलते हैं, डेंचर का रीलाइनिंग। तो अगर वो करने के लिए डॉक्टर रेडी हैं तो ठीक है, और रीलाइनिंग करने के लिए अगर रेडी नहीं है तो आप नया डेंचर बनवाएं सर। नया डेंचर पड़ जाता है करीब 17-18 हजार। जी सर। और रीलाइनिंग अगर करवाना है तो उतना पैसा तो नहीं लगेगा रीलाइनिंग में, मतलब 4-5 हजार में तो हो जाएगा, हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद बड़े भाई, धन्यवाद। डॉक्टर प्रियंका, आपको इस कार्यक्रम से हम विदा करें इससे पहले आपकी पसंद का गाना हम जरूर सुनवाना चाहेंगे अपने श्रोताओं को। कौन सा गीत है बताइए। सर मुझे वो गाना सुनवा दीजिए, तेरी मिट्टी में मिल जाऊं गुल बन के मैं खिल जाऊं। क्या बात है, क्या बात है। तो हम आपको जरूर ये गाना सुनवा देते हैं। और अब श्रोताओं की ओर से दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रियंका कुमारी को ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ आरोग्यम कार्यक्रम हम फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार, धन्यवाद। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना
रत्ना में तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।